साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। कर लिखना है तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब पैराग्राफ आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले हम पहले पैराग्राफ न पढ़कर हम पहले पढ़ेंगे साथियों क्या क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर जग में सूरज न होता तो पौधे नहीं पनपते, मुर्ग बाग न देते, रात ही रात होती दिन न निकलता, ऊपर के सब, यानी सूरज न होता तो क्या होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आपको आंसर छुपा हुआ है। जे 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, यानी दिन भी नहीं निकलते। मुर्गा भी सोता ही रहता बांग कभी न देता, यानी मुर्गा भी सोता रहता बांग कभी न देता। कभी फलक पर घटा न होती, कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता, कैसे कोयल गाती। अब आप देखिए इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। गर जग में सूरज न होता तो क्या होता, पौधे नहीं पनपते, बिल्कुल सही बात है। मुर्ग बांग न देते, यानी मुर्ग सोता ही रहता। रात ही रात होती दिन न निकलता, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर में। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा साथियों। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर सूरज में गर्मी न होती तो क्या होता। मोर हरगिज नहीं नाचता, आम हरगिज नहीं पकते, मौसम हरगिज न बदलते, कोयल हरगिज नहीं गाती। यानी सूरज में गर्मी न होगी तो क्या होगा, देखते हैं आपको मिल जाएगा। जहाँ से हमने छोड़ा है ना वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते। सूरज में अगर गर्मी न होगी तो क्या होगा, आम कहाँ से पकते, यानी आम नहीं पकते। तो अब देखिए अगर सूरज में गर्मी न होती तो क्या होता साथियों, आम हरगिज नहीं पकते, है ना। ऑप्शन नंबर बी 17 का आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 में, अगर माहताब माने चांद रोशन न होता तो पौधे नहीं पनपते, मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी न बदलते, आम हरगिज नहीं पकते। अगर माहताब रोशन न होता, अब इसका क्या होगा 18 का, देखिए आपको साथियों मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर न होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहाँ से पकते, माहताब रोशन न होता मौसम कहाँ बदलते। क्या होता, मौसम ही नहीं बदलता अगर माहताब रोशन न होता, यानी चांद, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका मिल गया, अगर माहताब रोशन न होता तो पौधे नहीं पनपते, मौसम बदलते ही नहीं, मौसम कभी न बदलते, आम हरगिज न बदलते। तो 18 नंबर क्वेश्चन का साथियों क्या होगा, मौसम कभी न बदलते, ठीक है ना, मौसम कभी न बदलते। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आसमान का मुतरादिफ है। आसमान का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, पलक, झटक, मलक और फलक। तो आसमान का मुतरादिफ होता है फलक, फलक के माने भी होते हैं आसमान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, माहताब का माना है सूरज, चांद, तारे और मौसम। 20 नंबर, तो माहताब का माना है चांद, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आफताब की जिद है। आफताब का उल्टा यानी विलोम शब्द, आसमान, आबताब, माहताब, तारे। आफताब का माने होता है सूरज साथियों, और इसका उल्टा होता है माहताब यानी चांद। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए। मोर होना चाहिए, मौसम होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, कोयल। तो इस नज्म के अंदर किसकी खुसूसियत बयान की गई है, सूरज की। तो इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए, तो सूरज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे में साथियों और आपसे पूछा गया है, ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये पैराग्राफ है, तो हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, 4 मीनार की तामीर किसने करवाई। अबुल हसन ताना शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसके बारे में पूछा जा रहा है,
चार मीनार की तामीर के बारे में। तो देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहाँ कई तारीख़ी कदीम और ख़ूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत चार मीनार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया। किसने कराया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, है ना। तो चार मीनार किसने तामीर कराया भाई? तो आपका हो जाएगा चार मीनार अबुल हसन ताना शाह गलत, मोहम्मद कुतुब शाह गलत, अब्दुल्ला कुतुब शाह गलत, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार मीनार की तामीर किस सन में हुई थी? 1593, 1591, 1691 और 1963। तो साथियों 1591 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में है, सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, अदालत आलिया, दवाखाना उस्मानिया और बिरला मंदिर। क्या सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल पूछा जा रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें फिर पैराग्राफ को पढ़ना होगा, तब हम पता चलेगा। देखिए 1591 में तामीर करवाया। चारों जानिब चार बड़ी खूबसूरत कमानें हैं। सिहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है। कहाँ पर साथियों? मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है? सालार जंग म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। ठीक है ना। सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्या है साथियों उसके मुकाबिल में? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा कि सालार जंग म्यूज़ियम के मुकाबिल में कौन सी इमारत है? तो आपका स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन, गुंबद कुतुब शाही की इमारतें हैं पुरशिको, पुरफरेब और पुरखौब और पुरतकल्लुफ़। कुतुब शाही की इमारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो 26 का आप देखिए, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा जी। चलिए देखते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा है ना उससे आगे से पढ़ेंगे। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकंडा वाक़ है। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है जी, जो कुतुब शाही ख़ानदान के मकबरे हैं। ये बड़ी ही पुरशिको इमारत है। कैसी है? पुरशिको यानी खूबसूरत इमारत है। तो देखते हैं इसका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? गुंबद कुतुब शाही की इमारतें हैं। कैसी हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पुरशिको। ठीक है, 26 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 में, मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है। मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है? गजवा खाना, अफजल जंग, कुतुब खाना, सालार जंग म्यूज़ियम। तो देखिए मूसा नदी के दाएं जानिब आप पढ़ेंगे ना, पैराग्राफ चूँकि ख़त्म हो गया ना, अब ऊपर से पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूज़ियम है। क्या है? सालार जंग म्यूज़ियम है। तो आपको इसका मिल जाएगा कि मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है साथियों? गजवा खाना, अफजलगंज, कुतुब खाना, तो सालार जंग म्यूज़ियम यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है, किला गोलकंडा वाक़ है सतह ज़मीन पर, पहाड़ के अतराफ पर, पहाड़ के चट्टान पर, पहाड़ के नीचे। 28 नंबर क्वेश्चन। तो यानी किला गोलकंडा कहाँ पर वाक़ है? पैराग्राफ में अभी आपको मैं दिखाता हूँ साथियों, आपको पता चल जाएगा कि किला गोलकंडा कहाँ पर वाक़ है। ध्यान दीजिए, शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकंडा वाक़ है। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। कहाँ पर है? पहाड़ की चट्टान पर, है ना। तो अब चलिए आगे देखते हैं, किला गोलकंडा कहाँ वाक़ है? सतह ज़मीन पर जी। 28 का साथियों क्या होगा? उसके बाद पहाड़ के अतराफ पर, पहाड़ की चट्टान पर। तो क्या हो जाएगा? पहाड़ की चट्टान पर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन में होता है। किस में होता है? चिड़ियाघरों में, अजायब घरों में, सिनेमा घरों में, इनमें से कोई नहीं। जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मिलेगा अजायब घर, चूँकि म्यूज़ियम को ही अजायब घर बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 29 का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, जुनूब का माना होता है। जुनूब जी, दक्कन होता है माना, पूरब होता है, कश्ती होता है, दरवाज़ा होता है। देखिए जुनूब जो है ना साथियों, इसके माने साउथ को बोलते हैं जुनूब, यानी इसके माने होते हैं दक्कन के। ऑप्शन ए आपका
राइट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया, इसमें आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट करके बताइए। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा साथियों, एक बार ये भी बताएंगे। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।